हरे कृष्ण। तो एक छोटे से भजन के साथ स्टार्ट करते हैं। शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैडम, मैडम, एक मिनट, मेरा ऑनलाइन में भी जूम पर कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ असुविधा है यहाँ पे, पर देखते हैं। क्या हुआ? नहीं थे। हरे कृष्ण। रघुपति राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति पावन राजा राम, पतित पावन सीताराम।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Yantirashakya Chakshurudvikadena Tashmai Shri Gurave Namaha Vishnupadaya Vishnupadaya Gurave Srimad Bhakti Vedanta Swami Vidyamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasadaini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Krishna Kaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaur Bhaktavin Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Guru Varanga ki jai Samast Vaishnava Vrinda ki jai Guru Varanasi ki jai Hare Krishna. Thank you so much for joining today's रामायण का जो छोटा सा कथा है, सो मुझे टाइम फ्रेम दिया गया है 1 घंटा।
और बोलना इतना सारा है, 1 घंटे में ठाकुर जी जितना बुलवाए, प्रभुपाद जितना बुलवाए प्रयास करेगा। हम हमारा टॉपिक है क्योंकि आज राम नवमी है, तो भगवान राम का गुणगान करने के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। गुणगान तो ना, जो रामायण का जो एक्चुअली पाठ होता है, कथा होता है, 9 दिन का होता है। और 9 दिन में हम 9 घंटे भी नहीं, 90 मिनट भी नहीं, हमें 1 घंटे में समेटना है। इसलिए हम मूल मूल बात लेंगे, लेकिन हम मूल बात ही लेंगे। और वो भी हम रामायण की जो शिक्षा है अपने जीवन में हम कैसे उतारे, उस पर हम ज्यादा जोर देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कथा तो हम सब जानते हैं, पर इस कथा के पीछे शिक्षा क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक शिक्षा नहीं समझ पाएंगे या मूल बात नहीं समझ पाएंगे, पूरी कथा अगर तोते के जैसे रट भी दिए तो उतार नहीं पाए, तो रामायण को जिएंगे कैसे, उसका आस्वादन कैसे करेंगे। एक बार एक डॉक्टर ने, एक हस्बैंड वाइफ गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है आपको। तो बोला, हस्बैंड ने बोला कि मुझे स्लीपिंग डिसऑर्डर है, मतलब मुझे नींद नहीं आती है रात, कई कई दिनों तक, कई कई रातों तक नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर साहब मेरा कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा और उसमें दवाई दिया। और अपनी जो उनके साथ अटेंडेंट गई थी उनकी पत्नी, उनको कहा कि देखिए इनका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको सिर्फ एक काम करना है कि बिना भूले प्रत्येक रात इनको एक टैबलेट जरूर खिलाना। आप भूलना मत, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पति को आप ठीक करना चाहते हैं तो उनके लिए नींद बहुत जरूरी है। पत्नी इतनी आज्ञाकारी, इतनी पॉजिटिव अपने पति को लेके, पत्नी ने इस बात को एकदम गांठ बांध ली। कई दिनों तक रोज मेडिसिन दे रही है, रोज टैबलेट दे रही है। टैबलेट दी तो नींद आने लगी उनके पति को, अच्छा हो गया, उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर खत्म हो गया। अब क्या हुआ, एक दिन वो किसी कारणवश घर में बहुत काम था, वो टैबलेट देना भूल गई अपने पति को, और उनके पति को थोड़ी देर बाद में खुद ही नींद आ गई। तो वो जब आकर देखी रूम में, तो वो घबरा गई, ये कैसे हो सकता है, बिना टैबलेट खाए ये सो कैसे सकते हैं। अपने पति को उठाया, उठिए उठिए सकते हैं, उठिए। बोला क्या हुआ, क्यों उठा रही हो मुझे, बहुत अच्छी नींद आ रही है। अरे नहीं, आज हमने टैबलेट नहीं खाई। वो बोल रहा है, अरे टैबलेट तो सोने के लिए खाना था, मुझे तो यूं ही नेचुरल नींद आ रही है, मुझे सोने दो। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है बिना खाए आपको टैबलेट देनी है, आप उठिए और टैबलेट खाइए। उसको जगा दिया, जगा करके टैबलेट खिलाया। किस लिए खिलाया, ताकि वो सो सके। तो कहने का अर्थ क्या है, आप थियोरेटिकली, फिलोसॉफिकली आप समझ गए, पर थियोरेटिकली आप अपना नहीं पाए चीज, क्योंकि ये चीज कब कहाँ कितना एप्लीकेबल करना है, कितना अप्लाई करना है अपना लाइफ में। उनको इतना समझ में आ गया कि टैबलेट खाना है नींद आने के लिए, लेकिन नींद आ रहा है तो उसको जगा कर टैबलेट नहीं देना है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई चीज खाली फिलोसॉफिकली घुसा है, कथा को खाली दिमाग में लगाए, लेकिन कथा से हमको सार क्या लेना है, उसका अर्थ क्या है, हम नहीं जाने तो ये हालत होगा। इसको उठा करके नींद से जगा करके नींद का टैबलेट खिलाना है। सो इसीलिए हम कथा के साथ साथ, कथा को सूक्ष्म करते हुए कथा के साथ साथ उसका मूल अर्थ लाइफ में कैसे हम उससे लेसन ले सके, इस पर ज्यादा जोर देंगे। तो हम बात कर रहे थे रामायण का। रामायणम यस्य स रामायण, कहा गया है कि जहाँ राम अयणम, राम का अयणम, अयणम मतलब होता है यात्रा, जहाँ राम का यात्रा एलेबरेटली लिखा गया है, वो है रामायण। रामायण कुछ नहीं है, भगवान राम का अपना पर्सनल पूरा जीवन यात्रा है। भगवान इस धरातल पे मनुष्य के रूप में आए थे, ताकि हम मनुष्यों को शिक्षा दे सके। और इसीलिए इस, ये जो रामायण है, ये हम सबको, आपको, मुझे लगता है कि ये मेरे ही जीवन में कुछ एक घटना की कहानी है, मेरा ही जीवन से रिलेटेड है।
ये रामायण का जो कथा है बहुत ज्यादा हमसे रिलेटेड है, हमारी अपनी जर्नी से। हम सब जानते हैं कि रामायण में 24,000 श्लोक है टोटल, है ना। और उस 24,000 श्लोका को 7 खंडों में बांटा गया है। जैसे 7 आप बोल सकते हैं कैंटोस, खंड में बांटा गया है। पहला खंड क्या है, आप में से कोई जवाब देगा? रामायण का पहला खंड बाल कांड। बाल कांड मतलब उसमें भगवान रामचंद्र की चाइल्डहुड लीला है। दूसरा अयोध्या कांड, अयोध्या में क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में जानकारी है। तीसरा अरण्य कांड, भगवान रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल वन में चले गए थे, 14 साल का उनको वनवास हुआ। और चौथा अरण्य से वहां पर उनको बताया गया कि आप सुग्रीव से मिलिए। और ये सुग्रीव से मिलने का जो सारा पार्ट है वो किष्किंधा कांड में आता है। पांचवा सुंदर कांड, जहाँ हनुमान जी की सुंदर लीलाएं हैं, वो कितने डेडिकेटेडली भगवान के लिए सेवा करते हैं, उसके बारे में वर्णन मिलेगा। अब छठवा युद्ध कांड, लंका कांड, युद्ध कांड। लंका में भगवान कैसे प्रवेश किए और वहां पर क्या हुआ। और अंतिम और सातवां क्या है, उत्तर कांड, जिसमें समरीज है, कुछ प्रश्न उत्तर है, कैसे राम को राजा बनाया गया, इन सारे बारे में बताया। तो हम सभी कांडों से, इन सातों कांडों से थोड़ा थोड़ा स्टोरीज और थोड़ा थोड़ा लीलाओं को आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि कुछ लाइफ लेसन हम अपने आज के इस सत्र से लेकर जाएं और हो सकता है हमारे भक्ति जीवन में पोषण का काम करे। तो हमने बताया कि भगवान रामचंद्र जो है वो मनुष्य रूप में हमें शिक्षाएं देने के लिए आए। भगवान कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए। मर्यादा मतलब भगवान अपने कुछ बाउंड्री सेट करके कैसे एक मनुष्य को जीना चाहिए। और स्पेशली सबसे इंटरेस्टिंग बात रामायण में आप पाएंगे कि कैसे रिवर्सल सिचुएशन में एक व्यक्ति को डील करना चाहिए। हमारा अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, एक प्रश्न आता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। रामायण में हमें बताया गया है कि जब अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो अच्छे लोग उसके साथ कैसे डील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिएगा पूरी रामायण है कि अच्छे लोग रिवर्सल सिचुएशन में डील कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे लाइफ में रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लेते हैं बाल कांड से, जहाँ कथा स्टार्ट होती है कि एक बहुत पराक्रमी राजा थे। आप सब जानते हैं, फिर भी रिवीजन हमारा काम है, रिवीजन करते रहना है। तो एक बहुत पराक्रमी राजा थे। राजा का नाम क्या था? दशरथ। ऑफ कोर्स हम दशरथ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बाल कांड है। दशरथ बहुत सूरवीर राजा थे और उनकी कई रानियां थी, जिनमें प्रमुख 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम क्या था? प्रमुख 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई। केकई उनको थोड़ा दशरथ के प्रति ज्यादा झुकाव था, क्योंकि वो छोटी थी और थोड़ा ज्यादा ज्यादा चुलबुली थी। वो हमेशा से दशरथ का उन पर ज्यादा आकर्षण। लेकिन सब कुछ अच्छा था, अच्छा राजपाट था, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, इतनी सारी रानियों में से उनके पास पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी लेकिन पुत्र नहीं था। दशरथ महाराज को था कि एक पुत्र हो तो राजपाट संभाले। और दशरथ महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ की इच्छा की, और वशिष्ठ आदि मुनि जो है उन्होंने उनकी सहायता की। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो क्या हुआ? भगवान
प्रकट हो गए। किसके घर? किसके घर? हाँ, दशरथ के। तो भगवान अकेले नहीं है, भगवान चतुर्व्यूह के रूप में अपने साथ अपने 3 और भाइयों को लेकर आए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई दशरथ महाराज के घर प्रकट हुए। और इस तरह से दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न थे। समय के साथ इन भाइयों का लालन पालन हुआ और गुरु के पास इनको गुरुकुल भेजा गया। वशिष्ठ मुनि इनके गुरु बने और गुरुकुल भेजा गया। इतने वर्षों के बाद बच्चा हुआ है, उनको तो महल में बैठ करके सहलाना और बड़े प्यार से रखना चाहिए था। गुरुकुल का ऑस्ट्रियल लाइफ क्यों देना था? तो यहाँ से शिक्षा मिलती है कि भगवान भी जब आते हैं तो भगवान नियमों को कभी नहीं तोड़ते हैं। गुरुकुल जाकर के शिक्षा लेना है, गुरु की सेवा करना है, गुरु के अ, आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। और ये जो शुरुआत के दिन होते हैं, ये हमारे बच्चों में संस्कार ढालने के दिन होते हैं। जो संस्कार है, ये रूट है हमारे जीवन का। अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ किसी भी प्रकार का आंधी तूफान झेल सकता है। तो गए दशरथ महाराज ने अपने बच्चों को भेजा। सिर्फ बच्चों को कंफर्ट जोन में रखें, और अगर हम उनको गुरु के अंतर्गत आज्ञा से सेवा करना ना सिखाएं तो हमारी जड़ कमजोर हो जाएगी। और जब कंपटीशन का दौर आएगा, जब लाइफ में डिसीजन मेकिंग का दौर आएगा तो हमारे बच्चे घबरा जाएंगे। इसलिए बचपन से स्पिरिचुअलिटी भी बहुत जरूरी है। सारे बच्चों को लालन पालन से पढ़ाया गया। अब क्या है, वापस आ गए, बिल्कुल से पढ़ाई हो गई। रामचंद्र जी 16 वर्ष के हो गए। अब इनके विवाह की जब बात चली, अचानक से वहां आ गए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मैं राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कारण क्या है? हम यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, वहां बहुत असुर आ गए हैं। तो आपके रामचंद्र जी हमारे साथ वन में जाएंगे और उन असुरों का वध करके हमें हमारा यज्ञ संपन्न करने में मदद करेंगे। लेकिन दशरथ महाराज बिल्कुल नहीं भेजना चाहते थे। मेरा छोटा सा पुत्र है, मैं इसको नहीं भेजना चाहता, लेकिन मना भी कैसे करूं? दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैं चलता हूँ ना, मैं चलूंगा साथ, मैं जाऊंगा, मैं अकेले ही काफी हूँ लड़ने के लिए, राम को क्यों ले जा रहे? ये तो भी बच्चा है। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने कहा नहीं, राम ही जाएगा, क्योंकि ये जो यात्रा है राम को बहुत कुछ प्राप्त करने में मदद करेगी। मैं ऐसे बीच बीच में बहुत अस्त्र शस्त्र विद्या दूंगा जिससे राम का भविष्य में ये बहुत काम आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें लाइफ में कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। कुछ प्राप्त करना है तो कंफर्ट जोन को त्यागना होगा। आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ प्राप्त करना है तो हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। सुबह मंगला आरती मतलब मंगला आरती, 16 माला नियम पूर्वक करना मतलब करना चाहिए। कंफर्ट जोन में हम कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रामचंद्र जी चले गए और आगे गए तो जैसा विश्वामित्र मुनि ने चाहा था वैसा पहली जो लेडी डेमन, शी डेमन मतलब राक्षसी का वध किया रामचंद्र जी ने, जिसका नाम था ताटका। और फिर मारीच और सूपा हुआ है। मारीच को तो रामचंद्र जी ने एक तीर मार करके फेंक दिया क्योंकि मारीच को भी मारेंगे नहीं। ये मारीच का काम अभी बाकी है। क्या करेगा मारीच फ्यूचर में जाके? सोने का हिरण बन करके सीता को खोएगा, तो उसको एक बार हटा दिया। लेकिन सुबह को रामचंद्र जी ने मारा और फिर यज्ञ जो है आराम से संपन्न हुआ। अब जब वापस अयोध्या जाने की बारी आई तो उन्होंने कहा रुको, अभी एक काम बाकी है, सीता स्वयंवर। सीता जी के साथ उनका विवाह होना था। और ये कहाँ पहुंचे? जनक महाराज के घर। कहा? कहा? हाँ, मिथिला कुमारी के पास। लेकिन इनके
के पास पहुंचने से पहले रास्ते में रामचंद्र जी ने एक और लीला की, वो था अहिल्या का उद्धार करना था। वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो तुम्हें वो चट्टान दिख रहा है, वो निर्जन कुटिया दिख रही है, ये चट्टान और कोई नहीं अहिल्या है, और तुम्हारे लिए कई वर्षों से यहाँ प्रतीक्षा कर रही है। जाओ राम, इसका उद्धार करो। रामचंद्र जी ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की और रामचंद्र जी बड़े करुणा के साथ अहिल्या के उस पत्थर पर अपना क्या रखा, चरण रखा। चरण धूलि से वो पत्थर वापस एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और अहिल्या बहुत गदगद हो गई। जिसे सबने ठुकरा दिया उसे भगवान ने अपना लिया। हमारे लिए शिक्षा है, जब हमें संसार में कोई भी अपनाएगा नहीं, भगवान कभी हमारी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं देंगे, भगवान कभी हमें हमारी गलती नहीं बताएंगे। भगवान क्या करेंगे, बड़े कृपालु है, भगवान हमें अपना लेंगे, जैसे अहिल्या को अपनाया। पर इस अहिल्या कथा से हमें एक चीज पता चलता है कि गौतम ऋषि जो है वो मुनि तो थे, लेकिन अपने क्रोध में आकर वो सही गलत का विवेक नहीं कर पाए और इतना बड़ा दंड दे दिया अहिल्या। तो हमें संसार में हमें सिर्फ ज्ञान नहीं, हमें इस विज्ञान को भी समझना पड़ेगा। कहा जाता है कि जब हमारा ज्ञान विनम्रता के साथ जुड़ जाता है तो विज्ञान होता है, लेकिन जब हमारा ज्ञान अहंकार के साथ जुड़ जाता है तो वो अज्ञान बदल जाता है। हमें हमारा ज्ञान को क्या करना पड़ेगा, विनम्रता के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी हम सही गलत का शिक्षा सही रूप में ले पाएंगे। और यहाँ गौतम मुनि के चरित्र से हमें पता चलता है कि ज्ञान के साथ साथ विनम्रता आनी भी बहुत जरूरी है। तो कैसे है कि ज्ञान के साथ विनम्रता, जब हम भक्तों का संग करते हैं ना, तब विनम्रता आती है। कोई कुछ बोल दिया, टेम्पल प्रेसिडेंट कुछ बोल दिया, आपस में दो भक्त कुछ बोल दिए, ऐसे बर्दाश्त करना, उसको कैसे डाइजेस्ट करना है। तो भक्त संग से विनम्रता आएगी और साधु संघ के साथ साथ ग्रंथ संघ के साथ हमको शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो श्रवण और साधु संघ से हमारे अंदर विनम्रता आएगी। राम तो करुणा के अवतार है, राम ने तिरस्कृत एक नारी को भी अपने चरणों की धूल से पत्थर से वापस से अहिल्या में परिणत कर दिया। अहिल्या और रामचंद्र का इस तरह से मिलाप हुआ और भगवान पहुंचे मिथिला, जहाँ सीता मैया इंतजार कर रही थी राम को प्राप्त करने के लिए। स्वयंवर हुआ और सीता मैया ने राम को चुना। हमें फाइट करना पड़ता है आज के दौर में कि नारियों को सम्मान देना चाहिए, नारियों को समान रूप में अधिकार देना चाहिए, लेकिन पहले से ही था सम्मान। ये मानने की चीज नहीं, ये तो मैं एलोकेट किया हुआ है। देखिए, पहले स्त्रियों को अपना वर चुनने का स्वयं वर, स्वयं वर मतलब मुझे खुद अपना वर चुनने का पूरा पूरा अधिकार था, लेकिन स्वयंवर से पहले वो अपनी कन्याओं को 3 चीज देते थे जिससे वो स्वयंवर अच्छे से अपना जो वर है चुन सके। पहला है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनको प्रॉपर इंटेलिजेंस, बुद्धि भी दी जाती थी, निर्णय करने का, चुनने का, और ट्रेनिंग भी दिया जाता था कि कैसे पति को और उनके परिवार को अपनाना है। इसलिए हमें जो नारी अधिकार की हम बात कर रहे हैं, पहले से एलोकेटेड था, लेकिन हम ये 3 चीज के साथ अगर रहे तो ये अधिकार मानने की दरकार नहीं है, तो हमारा अधिकार है। वो क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंटेलिजेंस एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर हुआ तो हम अपना अधिकार अच्छे से खुद ही अपना पाएंगे, किसी से मांगने की दरकार नहीं है। यहाँ सब आ गए अयोध्या, रामचंद्र जी और चारों भाइयों का शादी हुआ, सब अपने अपने पतियों के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में बहुत
बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। कई साल अयोध्या में ये लोग रहे आपस में। अब दशरथ महाराज एक दिन जब ड्रेसिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल सफेद होने लगे। हमारा चूल सफेद होता है तो हम डाई के लिए भागते हैं। दशरथ महाराज के जब चूल सफेद हुआ दिखा तो उनको समझ में आ गया रिटायरमेंट का टाइम हो गया। तब तक दशरथ महाराज 60,000 वर्ष के हो भी चुके थे। दशरथ महाराज ने अपने मंत्री को बुलाया, सुमंत्र आओ, और अब मेरे बड़े बेटे राम को राजा बनाना है, तो जाओ घोषणा कर दो और उसके राज्याभिषेक की तैयारी करो। राम को बुलाया गया, राम को बताया गया कि भैया कल तुम रेडी रहना। राम और सीता ने दोनों ने मिल करके भगवान हरि की आराधना की। आपको मालूम है रामचंद्र जी किसकी आराधना करते थे? इज इट नो? नहीं। रामचंद्र जी के जो बेटी है, श्रीरंगम कौन कौन गए हैं? श्रीरंगम मैं भी गई, तब मुझे वहां पता चला श्रीरंगम के जो विग्रह है ना, विष्णु जी ऐसे सोए हुए लंबा, नारायण जी, वो श्रीरंगम के विग्रह को साक्षात राम जी पूजा करते थे। और राम जी नहीं, उनके पूर्वज नारायण ने साक्षात ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु को दिया था। इक्ष्वाकु कौन है? उनके दादा परदादा। और इक्ष्वाकु से ही, तब से ही नारायण जी की पूजा हो रही थी वहां पर। और फिर रामचंद्र जी कौशल्या आदि सबको की पूजा करते थे। यानी हरि पूजन कोई नई चीज नहीं है, कृष्ण भगवान है, कोई नई बात नहीं है, तब से ही ये प्रचलन था। अभी हमें समझाना पड़ रहा है क्योंकि हम भूल गए, इन तब भूले नहीं थे। वहां पर प्रार्थना की, आराधना की दोनों ने। ये श्रीरंगम पहले इतने से अयोध्या में थे, है ना? तो तमिलनाडु कैसे पहुंचे? हाँ, सब कोई तो सब कुछ जानते ही है। विभीषण कौन है? विभीषण रावण का भाई। विभीषण ने कहा कि ये तो लंका में होना चाहिए। जब ले जा रहे थे तो बीच में रेस्ट करने का टाइम आया और ये वहीं पे रह गए और बोले अब मैं नहीं जाऊँ, तो ये तमिलनाडु पहुंच गए। पर ये बहुत हमारे लिए बहुत पूजनीय देवी है, हमें जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये राम के आराध्य देव है। ठीक है। अब जो ही राम का राज्याभिषेक का घोषणा हुआ, कल सुबह राम राज्याभिषेक का, राम राजा बने, पूरी अयोध्या में प्रसन्नता की लहर। लेकिन बीच में कहानी में एक ट्विस्ट था, भाग्य को कुछ और मंजूर था और भगवान की ये प्लानिंग थी। अब प्रकट हो गई कौन? मंथरा। मंथरा ने मंथन किया, कैसे जहर घोलना है। मंथरा दौड़ी दौड़ी गई केकई के पास। केकई, केकई, क्या तुम्हें मालूम है कल क्या होने वाला है? केकई ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, कल मेरे राम राजा बनेंगे। केकई एक्चुअली राम को बहुत प्यार करती थी। केकई को सुलोचनी कहा जाता था। सुलोचनी मतलब जिसके लोचन, आंख, नयन जो है बहुत सुंदर हो। केकई एक नियम बना के रखी थी, जब वो बिस्तर से उठती आंख बंद करके पहले राम के कक्ष में जाती, राम का दर्शन करती, फिर आंख खोलती। हमारे जैसा नहीं है आंख खुला और व्हाट्सएप चेक किया, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल मोबाइल। केकई सुलोचनी थी, राम को देखती थी, उसका प्रेम देखिए राम के प्रति। केकई को कहा जाता सुमुखी। इतना सुंदर उनका मीठा वाणी था कि वो मीठी मीठी बातें करती थी और राम के साथ तो एक्स्ट्रा स्वीट ढालकर बात करती थी। केकई का फेवरेट बेटा राम और भरत और शत्रुघ्न सुमित्रा का इतना प्रेम था केकई को। मतलब मेरा बेटा कल राज्याभिषेक राजा बनेगा। अरे मंत्रा ने कहा अगली, तुम सिर्फ एक फेज देख रही हो, दूसरा फेज भी देख रही हो। जैसे ही राम राजा बनेगा तुम सुमित्रा की दासी बन जाओगी, सॉरी कौशल्या की दासी बन जाओगी।
कुशली दासी, हाँ हाँ, राजा की माँ, तो ये महाराज की माँ होगी, इनका पावर ज्यादा चलेगा, ये तुमको दासी बना के रखेगी, सोच लो। और ऊपर से तुम्हारे बेटे को कभी राजपाट नहीं मिलेगा। इतना जहर घोला, इतना जहर घोला कि ब्रेन वॉश हो गया। यहाँ हमें शिक्षा मिलती है, हम कितने भी ज्ञानी या कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर हमारा एसोसिएशन संगत अच्छा नहीं है तो हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगा। यहाँ केके बहुत प्रेम करती थी राम से, लेकिन केवल मंत्रा के दुष्संगति के कारण क्या हो गई, केकई विपरीत बुद्धि वाली हो गई, और एक ना सुनी किसी की, एक नहीं मानी किसी की। अब तो वो बोल रही है, मंत्रा बोली, मैं तुम्हें एक बुद्धि देती हूँ, इसको तुम रोको। कैसे रोकना है, तो देखो, तुम भूल गई हो, तुम्हें 2 वर प्राप्त करने के लिए दशरथ महाराज ने बहुत पहले युद्ध के समय बताया था। तुमने उसको बोला बोला कि जब चाहिएगा तुम मांगोगी। अब वो घड़ी आ गई, तो उनसे 2 वर प्राप्त करो। और केकई ने मानो मंत्र ही उनकी फेवरेट है, सुचिंतक है, अब इनसे आइडियाज भी लेने लगती। मुझे बताओ क्या करना है, तो बोल रही है, पहला मांगो वर कि राम को 14 साल का वनवास हो, वो भी किस रूप में, भिक्षु। ऐसा नहीं हो कि राम वन में जाकर के एकदम वेल सेटल हो जाए और यहाँ से सिपाही दासी सब जाए, उनका खाना बनाए, उनकी हेल्प करे। नहीं, ये कंडीशन रखना कि राम वन तो जाएगा 14 साल भिक्षु देश से, नो ऑर्नामेंट, नो राजवेश, नो राज, जो उनको जो फैसिलिटीज मिलती है कुछ भी नहीं। दूसरा दूसरा मेरा पुत्र भरत राजा बने। और केकई को बिल्कुल खराब नहीं लगी आइडिया, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया कि केकई को लग रहा है कि यही सही है और यही मेरी वेलविशन है। केकई ने मान लिया। दशरथ से तो बोला नहीं गया। केकई ने राम को बुलाकर बोला कि देखो, तुम्हारे पिता बोल नहीं पाएंगे, लेकिन देखो अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पिता का वचन जो है उससे विमुख हो, या तो पिता का बात मान लो। रामचंद्र जी बहुत हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट कर लिए। देखिए कैसे रिवर्स सिचुएशन में अच्छा व्यक्ति रिएक्ट करता है। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, 14 साल तो यूं चले जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल भी ओवर नहीं किया, ये क्या, कहा मैं राजा बनने वाला था, कहा मुझे भिक्षुक बना दिया, कहा मेरा राज्याभिषेक पूरा था, कहा मुझे वन में भेज रहे हैं। संत का लक्षण है ये। संत हर स्थिति को जाने विधि रखेगा, तारे विधि रही, जाने विधि रखेगा, तारे विधि रही। रामचंद्र ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो कुछ कुछ कोसा नहीं, पिता का आज्ञा लिया। पिता आज्ञा नहीं दे रहे थे, लेकिन बोला, पिताजी आप भी वचनबद्ध हो, मैं भी वचनबद्ध हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। माता माता कौशल्या सुमित्रा बोलती, हम भी चलेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, नारी का पहला धर्म है हर हाल में अपने पति को सपोर्ट करना, अपने पति के साथ रहना। भैया आप पिताजी के साथ रहो, क्योंकि पिताजी इस वक्त बहुत दुखी है, आपको उनके साथ रहना है, ये नारी का प्रथम धर्म है। हर हाल में, सुख में दुख में, अच्छी अवस्था में गरीबी में, जैसी भी अवस्था हो, कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना है। अपनी माँ को बोल दिया रहो। अब सीता मैया को बोला, देखो तुम बहुत कोमल हो, राजकुमारी हो, अच्छे से पली बड़ी हो, तुम मेरे साथ मत जाना, वहां वन में कोई फैसिलिटी नहीं है, और मैं भिक्षुक देश में जाऊंगा, ना मेरे पास घर रहेगा, ना खाने को सामान, ना दास ना दासी, मैं कैसे रखूंगा तुम्हें। सीता मैया ने कहा, अभी आपने अपनी माँ को लेक्चर दिया कि नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, सुख में रहो दुख में रहो, जैसा है 50-50 करेंगे।
तो एक नारी के लिए एक ऑर्डर और अपनी पत्नी के लिए दूसरा ऑर्डर, मैं भी जाऊंगी। राम क्या बोलते, एक पत्नी को बोला पति के पास, वो दूसरी पत्नी को कैसे बोले, राम ने बोला चलो, अब लक्ष्मण भी साथ हो गए, लक्ष्मण बोलते हैं हम भी जाएंगे आपके साथ, आपके बिना आता है, प्राण है। जैसे राम और लक्ष्मण प्राण है, वैसे भरत और शत्रुघ्न प्राण है। इस वक्त भरत क्यों नहीं बोला कि मैं भी जाऊंगा, शत्रुघ्न क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये अयोध्या में थे ही, ये मामा घर गए हुए थे अपने ननिहाल, इनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है पीछे से। बड़े भारी मन से अयोध्या वासी इस खबर को सुने, लेकिन अयोध्या वासी बोले हम भी जाएंगे आपके साथ। इधर राम लक्ष्मण सीता गए, अयोध्या के लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं, रथ के पीछे पीछे, पूरी अयोध्या खाली राम के पीछे पीछे, अयोध्या मानो सुन, दशरथ का के हाल बुरा। यहाँ केकई को भी रियलाइज हो गया ये क्या किया है, लेकिन एक्चुअली केकई ने कुछ नहीं किया। उस वक्त भगवान देव इच्छा से केकई का मति फेर दिया गया, लेकिन अब राम तो भाई प्राण जाए पर वचन न जाए, पिता की आज्ञा है, पिता ने वरदान दिया है, पिता ऋणी है, उनका ऋण चुकाना है, राम चले। जैसे ही वो बॉर्डर पार किए, तो एक तरफ गुह्यराज जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे राम के, वहां पहुंचे। गुह्यराज ने कहा यहाँ रात्रि विश्राम करो और पूरा 14 साल ही यहाँ निकाल दो ना, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं चीटिंग नहीं करूंगा, वनवास कहा गया है, मुझे वन में जाना है, मुझे यहाँ से अनुमति दीजिए। और रात को अयोध्या वासी सब सोए हुए थे ना, तो उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र को कहा, सुमंत्र अब तुम भी जाओ, मुझे केवल रथ जो है नदी तक पहुंचा दो और रथ लेकर जाओ। और इस तरह से बुद्धू बनाया अयोध्या वासी को कि सोए सोए में ही छोड़ करके भगवान को आगे बढ़ गए। आगे आता है बहुत सुंदर केवट का प्रसंग, नदी तो पार करना है लेकिन नाव चाहिए। केवट को बोला भैया हमें थोड़ा सा नाव पार कर दो, हमें वन की ओर जाना है। केवट बोलता है आप राम हो ना, उन्होंने कहा हाँ, तुम्हें कैसा पता, नहीं आपकी कथा तो पूरी पॉपुलर हो रखी है, आप वही हो ना जो पत्थर को स्त्री में बदल देते हो। केवट ने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैं वही हूँ ना बाबा, मैं अपनी नाव में आपको ना बिठाऊंगा। क्यों, मेरे ऑलरेडी घर में एक वाइफ है और दूसरी पत्नी मुझे नहीं चाहिए, मैं उसी का खर्चा नहीं उठा पा रहा। रामचंद्र जी बोले क्या बोल रहे हो तुम मेरी नाव को छूओगी वो भी औरत बन जाएगी, मुझे दो औरत ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नाव भी मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है, औरत का क्या करूं, मुझे इस वक्त नाव की दरकार है। ठीक है, अब क्या करूं, मुझे वो नैया तो उनको देनी पड़ेगी और पार तो करना पड़ेगा। एक कंडीशन है, मैं तुम्हें अपने नाव पर बिठाऊंगा अगर तुम पहले अपने पाँव को धुला लो, क्योंकि मैंने सुना तुम्हारे चरण धूलि जिसके ऊपर पड़ जाती है उसका उद्धार हो जाता है, मेरी नौका का उद्धार मुझे नहीं करना है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं रोज खाना मांगते हैं, तो मैं तुम्हारा चरण को धो धो के धूल हटाऊंगा, तब तुम्हारे चरणों को मेरी नाव पर लाने के लिए अलाउ करूंगा। रामचंद्र जी समझ गए, क्योंकि ये इसका ट्रिक था कि भगवान किसी को भी अपने चरण छूने नहीं देते थे, धोना तो दूर की बात है, भगवान सेवा ही नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा बाउंड किया कि नौका तो चाहिए। तो रामचंद्र जी ने कहा चलो आज्ञा है। केवल ने जल से कम अश्रु से ज्यादा उनके चरण धोए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे
एक तरफ गाए जाते हैं, इस तरफ रोए जाते हैं, अश्रु से भगवान के चरण को धोए जा रहे हैं। बड़े सुंदर से भगवान की सेवा की, धोया, अपने उत्तरी से उन चरणों को पोंछा, सामने रख करके चरणों की पूजा की। रामचंद्र जी ने कहा हो गया, हाँ हो गया, अब मैं चढ़ू तुम्हारी बोट पे। मैं चढ़ी, भगवान चढ़े, केवल तो गदगद हो गया, आज ठाकुर जी की सेवा करूंगा। और नौका से पार लगाया, राम लक्ष्मण सीता को बिठाया और नौका को खेत में रखे। पूरी नौका खेलते खेलते केवल ठाकुर जी के सुंदर मुख का दर्शन कर रहे हैं। और जब पार उतर गए, तब रामचंद्र जी ने बोला कि क्या दूं मैं तुम्हें। तो उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। तो रामचंद्र जी ने सीता मैया को इशारा किया। सीता मैया के पास एक बहुत सुंदर अनुभूति थी। सीता मैया ने कहा एक काम करो, ये ले लो अंगूठी। केवल बोला नहीं मैया, ठाकुर जी के साथ व्यापार नहीं, हम व्यापार करते हैं ठाकुर जी के साथ, केवल नहीं। हमारा व्यापार क्या है, मैं आपके लिए ये करूंगा तो मेरा ये काम हो जाना चाहिए। मैं आपका, आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना। बिजनेस होता है हमारा। मैं आपके लिए इतना करता हूँ, आप मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे। केवल ने कहा ना ना ठाकुर जी, आपके साथ कोई व्यापार नहीं। सीता मैया ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा है, मैं देना चाहती हूँ। तो उन्होंने सीता मैया को बड़ा सुंदर जवाब दिया। केवल ने क्या कहा, देखो मैया, मेरा और राम जी का एक ही व्यापार है, सेम बिजनेस करते हैं हम लोग। कैसे सेम बिजनेस, तो मैं नदी पार करवाता हूँ बोट से, और रामचंद्र जी बहुत सागर पार करवाते हैं। तो हमारा एक ही बिजनेस है ना, एक ही बिजनेस वाला से क्या लेन देन करना है। अगर आप कुछ देना नहीं चाहते हैं तो मेरा भी भाव सागर से पार लगा दीजिए। रामचंद्र जी मुस्कुराए, रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। रामचंद्र जी, तुम तो क्या, तुम्हारे सारे कुल का उद्धार हो गया। सबको मैं भक्ति प्रदान करता हूँ, सबको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। इस प्रसंग से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि भगवान कोई जाति पाति कुछ नहीं देखते हैं। और अंत में जब जाने के टाइम में रामचंद्र जी ने केवल को बहुत जोर से गले लगा करके उनको अपनाया। भगवान कोई जाति कोई पद नहीं देखते हैं, भगवान केवल सरल हृदय देखते हैं। केवल बड़ा सरल हृदय था, लेकिन उसके अंदर भगवान की सेवा करने की बहुत उत्कंठा थी। भगवान ने जब उसके अंदर की उत्कंठा देखी, भगवान ने सेवा करने का भी मौका दिया। जब भगवान हमारे हृदय में भी सेवा करने का उत्कंठा देखते हैं तो भगवान में अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लेकिन कब देते हैं अपॉर्चुनिटीज सेवा का, जब हमारे अंदर डिजायर होता है, जब हमारे अंदर सेवा छोड़ का अच्छा रहता है ना, मेरे को नहीं बोलते, मेरे को नहीं बोलते, भगवान फिर आपको हम साइड कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। केवट के साथ बहुत सुंदर लीला करने के बाद केवट ने तो नदी पार करवा दी। अब भगवान कहाँ पहुंचे, प्रयागराज। प्रयागराज में पहुंचे भरद्वाज मुनि के आश्रम। और भरद्वाज मुनि से कहा कि मेरे लिए इस वन में कहीं कोई जगह थोड़ा सा बताइए, मैं कहाँ वास कर सकता हूँ। रामचंद्र जी भगवान है सब जानते हैं, फिर भी संतों के आशीर्वाद से अपना जीवन चला रहे हैं। भरद्वाज मुनि ने कहा यही पास एक बहुत सुंदर जगह है, चित्रकूट। आप जाओ और चित्रकूट में वास करो, बहुत पीसफुल, बहुत नेचुरली ब्यूटीफुल है, नदी है वहां, जाओ और वहां वास करो। वहां एक कुटिया बनाया। इसी बीच उधर अयोध्या में दशरथ महाराज राम मेरे राम श्री राम हे राम करते 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 अब उनका फाइनल मृत्यु का समय आया। कौशल्या को बुलाया और कौशल्या को कहा पता है इस वक्त मेरे एक पुत्र भी मेरे साथ नहीं है, और मुझे आज स्मरण हो आया कि ये मुझे दिया गया श्राप का
रीजन है कि आज मैं अपने पुत्र वियोग में मर रहा हूँ। मुझे भी लगे, क्या, मैं समझ नहीं पाई महाराज क्या बोल रहे हैं आप। तो दशरथ महाराज ने कहा, श्रवण कुमार की कथा सुनाई। एक बार मैं जंगल गया था शिकार खेलने के लिए, और मुझे लगा हिरण पानी पी रहा है, और मैं पानी की आवाज सुन करके बिना ध्यान दिए तीर छोड़ दिया, और मुझे लगा मैंने हिरण को मारा है। लेकिन जब पास गया तो एक युवक कर रहा था, और युवक बोला कि मैं तो अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेकर जा रहा था, मैं उनको तीर्थ करवाने के लिए जा रहा था, और उन्होंने पानी मांगा, मैं पानी देने के लिए आया। आप एक काम करो, मेरे माँ बाप को मेरे बारे में मत बताना, और आप ये जो जल है मेरे माँ बाप को दे देना। दशरथ महाराज को बहुत ग्लानि हुई, कांपते हुए स्वर से, कांपते हुए बूढ़े माँ बाप के पास, जो अंधे हैं उनके पास गए, और गए तो उन्होंने, जो चाल थी, क्षत्रिय की चाल ही अलग होती है, मंदिर में बहुत इंटेलिजेंट होती है, उन्होंने पकड़ लिया, चाल मेरे पुत्र जैसा नहीं है, पुत्र पुत्र कर रहे हैं। ये आवाज दे के बोले, कौन हो तुम। घटना बतानी पड़ी। बड़े दुखी हुए, और रोते रोते उन्होंने उनको श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, हम श्राप देते हैं कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। और हे देवी, मुझे लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इस तरह वियोग करते करते दशरथ महाराज गुजर गए, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न भी नहीं थे। उनको संदेश भेजा गया मामा घर से, आओ। भरत आए और देखे क्या हो गया, ये कैसे हुआ। किसी के पास कुछ हिम्मत नहीं थी बोलने के लिए। केकई ने बताया, केकई ने बड़ा तगड़े से बताया, देखो मैंने तुम्हारे लिए राज्य बचा के रखा है, अब तुम्हारा अभिषेक होगा, पिता का तुम अंत्येष्टि कर दो, और तुमको राजा बनने को मिलेगा, और राम को मैंने हमेशा के लिए तुम्हारे पद से एटलीस्ट 14 ईयर्स तक तुम आराम से राजपाट करो। मानो भरत महाराज के सर पर कोई पहाड़ टूट गया। भरत महाराज बिल्कुल गुस्सा हुए, और बिल्कुल अपनी माँ को अप्रिशिएट नहीं किया, बहुत धिक्कारा, परित्याग कर दिया अपनी माँ का। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर शुरुआत हुआ। कौशल्या, सुमित्रा, वशिष्ठ मुनि, पूरी प्रजा, सब भरत महाराज को मिसअंडरस्टूड कर बैठे। सोचे कि बड़ा राजा बनने का शौक था, हमारे राम को दूर करके राजा बनने आए हो। ये बात भरत भरत महाराज को बिल्कुल नहीं भा रही थी। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रहे हो, मैं खुद जाऊंगा, रामचंद्र को वापस लेकर आऊंगा, और उनको राजा बनाऊंगा, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है। पिता का सारा क्रियाकर्म किया, और अपने माता पिता को, अपने माताओं को लेकर के भैया के पास गए, चित्रकूट। सारी कथा बताई, रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए, लेकिन रामचंद्र जी बोला चलो, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वही मंदाकिनी नदी में रामचंद्र जी ने अपने पिता का जल तर्पण आदि करके जो पूजा पाठ था वो करवा दी। रामचंद्र जी बोला आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी यही रहूंगा आपके साथ। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, पिता का, मैं भी पिता का वचन का पालन कर रहा हूँ, तुम भी पिता का वचन का पालन करो। तो बीच का रास्ता निकाला गया। बीच का रास्ता क्या था, मैं जाऊंगा, राजपाट करूंगा, पर आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के आप अपनी खड़ाऊ दीजिए, मैं उसे सिंहासन पे रख करके आपका रिप्रेजेंटेटिव बन करके ये राजपाट चला। रामचंद्र जी कहे ठीक है। भरत महाराज यहाँ हमें शिक्षा दे रहे हैं कि एक्चुअल हमारी जो संपत्ति है, जो भी हमारे पास छोटा मोटा राजपाट करने का जो भी जरिया है, एक्चुअली इसका संपत्ति का मालिक भगवान है। हमको क्या करना चाहिए, केयर टेकर का रोल निभाना है। भगवान का है, और मैं सिर्फ भगवान के विनिमय में संभाल रहा हूँ, इस मानसिकता से हमें, हमको भगवान ने जो भी दिया है, क्या दिया है भगवान ने, ये तन, ये घर, ये धन, जो भी दिया है, तेरा तुझको अर्पण प्रभु
जी का प्रभु को अर्पण, क्या लागेगा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान ये आपका है, आपकी सेवा में लगना चाहिए। सिर्फ हमें क्या करना है, मालिक भाव त्याग करके दास भाव में आना है। यहाँ ये जो अयोध्या कांड है ना, ये ऑप्शन का कांड है। देखिए, भरत को ऑप्शन मिला राजा बनने का, लेकिन भरत उस ऑप्शन को टाल करके क्या बन गए, सेवक। राम को ऑप्शन मिला राजपाट करने का, राम उस ऑप्शन को त्याग करके क्या बने, वनवासी। भरत हमें सिखा रहे हैं कि जिस चीज पर हमारा अधिकार है ही नहीं, उस पर अधिकार जमाना भी अधर्म है। ये अधिकार राम का था, और मैं केवल सेवक रूप में राम के बिहाफ में राजपाट करूं। और अयोध्या भी एंटर नहीं किए। भरत महाराज ने भी कसम खाई थी, जब तक रामचंद्र नहीं आएंगे मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। पास ही बॉर्डर में नंदी ग्राम पर एक स्थान था, भरत महाराज वहीं पर रुक करके राजपाट करके, और रामचंद्र का बिहार में बहुत बढ़िया राजपाट किया उन्होंने। ऐसा नहीं है, जब हमें किसी का केयर टेकर बनाया जाता है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन साथ में ये रखना है यार, मेरा कुछ नहीं, ठाकुर जी का सब कुछ है। मैं क्या हूँ, दास हूँ, दास हूँ ठाकुर जी का। यहाँ से हम देखते हैं कि रामचंद्र जी समझ गए कि अब तो यहाँ सब कोई आने लग गए, सबने ये जगह, ये चित्रकूट सही जगह नहीं है, मुझे और घने जंगल में जाना है। अब रामचंद्र जी प्रवेश किए दंडक अरण्य में, डीप फॉरेस्ट है। जैसे ही दंडक अरण्य में वो प्रवेश किए, वहां पर तो पहले पहले ही एक राक्षस ने स्वागत किया, वेलकम, मेरा भोजन आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया। वो राक्षस था विरध। लेकिन जब विरध को पता चला कि ये रामचंद्र है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जब राम आएंगे और उनके हाथों मरूंगा मेरी मुक्ति होगी, तो आप मुझे मारिए और यहाँ पास ही सरभंग मुनि का आश्रम है, वहां जाइए। यहाँ इस दंडक अरण्य में रामचंद्र जी 10 साल तक इधर उधर घूमते रहे, और लास्ट में वो अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि के पास गए और अगस्त्य मुनि ने कहा, यहाँ पास ही पंचवटी है, पंचवटी जाओ और वहां पर रहो। रामचंद्र जी सीता के साथ पंचवटी में बहुत सुंदर से रह रहे थे। पर एक दिन वहां एक असुरनी आई, राक्षसी, जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा आकर के राम को बोले, यू वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हो, आप मेरे पति बन जाओ। रामचंद्र जी ने बोला, ऑलरेडी मेरी बहुत सुंदर पत्नी है, और मैं इस लीला में सिर्फ एक पत्नी व्रत धारण करके रखा, तो मैं तो तुम्हारा पति नहीं बन सकता, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण बोलता, नहीं, राम के पास जाओ। फुटबॉल के जैसे सुपनखा को इधर उधर कर रहे हैं। सुपनखा को बहुत गुस्सा आया, अच्छा इस सुंदर स्त्री के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो, मैं इसी को मार देती, तब तो तुम मेरे पति बन सकते हो। जैसे ही वो सीता पर अटैक करने के लिए गई, तब लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं हुआ, और लक्ष्मण ने क्या किया, सुपनखा बहुत सुंदर बन के आई थी, लक्ष्मण ने उसके नाम और कान सब काट दिए, और वो एकदम कुरूप बन गई। जैसे वो कुरूप बने, सुपनखा अपने ओरिजिनल फेस में आ गई। या, मैं सुपनखा हूँ, रावण की बहन सुपनखा। यहाँ हमें पता चलता है कि जब हमको कोई प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है, तो हमारा असली मुखौटा बाहर आ जाए। सुपनखा कैसे बहुत सुंदर बन के आई, लेकिन जैसे ही उसको ललकारा गया, जैसे ही उसको उसकी इच्छा के विरोध काम हुआ, सुपनखा का असली मुखौटा, अच्छा वाला मुखौटा खत्म हो गया, और असली मुखौटा खड़ा हो गया। शिक्षा हमारे लिए यहाँ ये है, जब हम किसी से मिलते हैं बाहर, तो 2 मिनट के लिए हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं माता जी, कैसे हैं प्रभु जी,
अच्छा प्रभु जी, बहुत ओबीडियंट, बहुत अच्छा बनते हैं। लेकिन जैसे ही कभी हमें किसी बात के लिए या बिना बात के लिए भी डांट मिल जाए या दंड मिल जाए, ओरिजिनल अच्छापन तो गया और ओरिजिनल हमारा फेस निकल गया। मेरे को बोला, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये है वो। ठीक है, ऐसा मैं मंदिर में आई, अक्सर कोई सेवा नहीं करेंगे, इतना सेवा करने के बाद भी आप डांट रहे हो। हमारा असली मुखौटा कब पता चलता है? कहा जाता है किसी व्यक्ति को अगर टेस्ट करना है, जचाई करना है कि वो कैसा व्यक्ति है, उसको केवल गुस्सा दिला दो। उसको गुस्सा दिला दो तो पता चल जाएगा वो कितना हम्बल है, कितना अच्छा है। यहाँ सुपनखा ने यही किया और हमारे लिए शिक्षा है कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी अपना हम्बलिटी, अपना विनम्रता को कैसे बचाना चाहिए, वो सीखना है। नहीं तो हम भी सुपनखा से कम नहीं, हम भी असुर जैसे ही हैं। सब कुछ अच्छा तो हम भी अच्छा, तुम थोड़ा टेढ़ा होकर दिखाओ, हम किसी से कम नहीं, है ना? तुम एक बोलोगे, हम 10 बोलेंगे। ये आसुरी प्रवृत्ति है। लेकिन एक और आसुरी प्रवृत्ति है, वो क्या है? टिट फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा हम आपके साथ करेंगे। ये क्योंकि सुपनखा असुरी प्रवृत्ति की थी ना, वो अपने भाई के पास गई, लंकेश, रावण। भैया भैया भैया, भैया ने बोला कोई बात नहीं है, कौन ऐसा है मैं देखता हूँ। उन्होंने थर और दूषण को भेजा, जिसको राम जी ने बहुत आसानी से मार दी। फिर सुपनखा बोली, भैया भैया भैया। तो रावण ने, तू गई क्यों थी डिस्टर्ब करने उनको, वो जंगल में थे, तो क्या मतलब था? नहीं भैया, सुपनखा कितनी कल्प्रिट है देखिए। नहीं भैया, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था रावण को तंग करने का, सॉरी, राम को तंग करने का। वो तो एक्चुअली इतनी सुंदर औरत वहां थी, मुझे लगा कैसे आपको गिफ्ट कर दूं। ट्विस्ट, कैसे आपको गिफ्ट कर दूं। मैं तो उस विराग में थी और मैं उस औरत को जब लाने जा रही थी तब उन्होंने मेरा नाक कान काट दिया। रावण चौंक गया। इतना सुंदर उन्होंने सीता मैया, वो तो थी सुंदर, लेकिन इतना सुंदर एग्जैगरेट करके सीता मैया के बारे में बोला। और सुंदरता ने कहा, भैया मैं चाहती हूँ ये सुंदर स्त्री तो आपकी होनी चाहिए थी, आप जाओ उस सुंदर स्त्री को लेकर आ जाओ। और रावण केवल सुनकर फंस गया। हमने भगवद गीता में चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 62 63 में क्या देता है? ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संजायते कामा। देखो कैसे एक एक सीक्वेंस। अभी सिर्फ सुना, सुनने के साथ साथ उनको चाहिए, अभी वो लेडी, लेडी चाहिए, तो क्या किया उन्होंने? छल कपट स्टार्ट किया। रावण तो और बुद्धिमान था, उन्होंने छल कपट किया। उन्होंने मारीच को, जिस मारीच को सिर्फ तीर से उड़ा दिया था ना रामचंद्र जी ने, उस मारीच को बोला, वो मारीच बहुत मायावी था। मारीच को बोला, चलो मारीच, तुम एक सुंदर स्वर्ण मृग बन करके चलो और वहां जाकर के सारा सेटिंग कर दिया, बता दिया। चलो, मनीष ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं राम का पावर जानता हूँ, एक बार तीर खाया था ना, मैं जानता हूँ, नहीं जाऊंगा। चलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उस मनीष ने सोचा, इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा राम के हाथ ही मर, कम से कम कुछ तो होगा। अब मारिश को लेकर गया और रावण ने भेष धरा किसका? साधु का। और जा करके मारिश को पहले भेजा। मारिश नाचते कूदते हिरण रूप में गया और जाकर के क्या किया? सीता मैया को लुभाने लग गया। और देव कृपा ऐसी थी कि सीता मैया, अरे इतना सुंदर स्वर्ण मृग पहले कभी नहीं देखा। वो मृग जो है, हमारे आचार्यगण बोलते हैं, माया का, छलावा का प्रतीक है। जब हम अपने साधन भजन में स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, चार नियम के पालन के दायरे में नहीं रहते हैं, माया आज के हमको झापटी रख दी। यहाँ पर क्या हुआ? वो मृग जो है, माया के रूप में सीता को अल्लू कर रहा है। और सीता राम को बोल रही है, आज तक मैंने मन में आपसे कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा ना,
पहली बार कुछ मांग रहे हो, आप नहीं दोगे क्या? रामचंद्र जी ने कहा, भाई जब पत्नी कुछ मांगती है तो देना पति का अधिकार है। रामचंद्र जी उस मृग के पीछे पीछे हासिल करने के लिए गए। इधर रावण का एंट्री हुआ, भिक्षा देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। और जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए आए, इससे पहले लक्ष्मण जी भी चले गए थे। लक्ष्मण जी को बॉडी गार्ड के रूप में भेजा गया था, लेकिन सीता मैया ने सुना, राम आवाज सुना तो सीता मैया ने, जाओ तुम्हारे भैया तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी जाओ, भेज दिया। लक्ष्मण भी नहीं, लक्ष्मण रेखा थी। सीता मैया ने कहा कि मैं ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती, और रावण ने उनको बाउंड किया इमोशनली, सेंटिमेंटली। सीता मैया ने कहा कोई बात नहीं है, भिक्षा देकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। उतने में ही रावण ने हरण कर लिया। रावण ने एक्चुअली हरण सीता मैया का करके बहुत अपने आप को प्रसन्न महसूस किया कि वो अपनी मौत का बंदोबस्त कर रहा है। उसको मालूम नहीं वो अपने साथ लंका मौत लेकर जा रहा है। और जो ही सीता मैया को पकड़ा उन्होंने, अपने असली देश में आया, विमान में बिठाया और ले जाने लगे। सीता बेबस चिल्ला रही है, बचाइए प्रभु राम, कहाँ गए कहाँ गए। एक बहुत बूढ़ा सा पक्षी, जटायु, बड़ी सुंदर कथा है जटायु की। जटायु ने देखा कि ये तो रावण है, और मैं, जटायु का उम्र 60,000 साल था। जटायु और दशरथ महाराज फ्रेंड थे। जटायु सोचा मैं तो बूढ़ा व्यक्ति, मैं कैसे इसका सामना करूं। लेकिन जटायु ने कहा नहीं, ये दशरथ की पुत्र वधू है, ये राम राम चिल्ला रही है, मेरा फर्ज बनता है। और जटायु ने यथासंभव फाइट किया। न जटायु की उम्र थी, न जटायु के पास कोई हथियार था, न जटायु के पास उतना बल था, फिर भी जटायु ने अपना 100% दिया। एक पंख काट दिया, फिर भी एक पंख से वो उड़ उड़ के लड़ने का कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर जटायु को रावण ने घायल कर दिया। और जटायु तड़प रहा है, मरना नहीं चाह रहा है कि कहीं कम से कम राम घूमने आएगा तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। उधर राम जब देखे लक्ष्मण को, राम को समझ में आ गया। भागे भागे कुटिया में गए, कुटिया अस्त व्यस्त, सीता नहीं है। वियोग में राम इधर उधर ढूंढते 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 उस घायल जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने सब कुछ बताया, और बताते बताते जटायु राम के ही गोद में प्राण त्याग कर दिया। क्योंकि जटायु ने भगवान राम की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, भगवान राम गदगद हो गए। और भगवान ने जो दशरथ के लिए नहीं किया वो जटायु के लिए किया। क्या नहीं किया था दशरथ के लिए? जाकर उनका अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि रामचंद्र नहीं किए थे। जटायु को उन्होंने अपने पिता का दर्जा दिया। क्यों दर्जा दिया? क्योंकि वो उनके पिता के फ्रेंड थे, उस उम्र के थे, और अपने हाथ से अंत्येष्टि किया। और जटायु से हम देखते हैं, मतलब यहाँ रामचंद्र जी से हमें शिक्षा मिलती है कि रामचंद्र जी हमारा प्रयास देखते हैं। प्रयास में हम कितने सफल हुए या कितने फेल्यूर हुए, रामचंद्र जी वो नहीं देखते हैं। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, हमें कभी भी बेस्ट बनने की दरकार नहीं है। हमें क्या करना है? अपना बेस्ट देने का तैयारी करना। हम अगर अपना बेस्ट देते हैं, उसमें अगर हम फेल्यूर भी होते हैं तो भगवान उसको सक्सेस मानते हैं। छोटा भी योगदान भगवान बड़ा करके सब आंखों पे रखते हैं। बहुत सुंदर कथा है। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि कभी हमें कोई सेवा मिले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं हूँ। मुझे जितना आता है मैं अपना 100% दूंगा। आई नो आई एम नॉट बेस्ट, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। इस इंस्पिरेशन से अगर हम काम करेंगे तो भगवान हम पर जरूर कृपा करेंगे, जैसे जटायु पे किया। और उस मृग से हमें क्या सीखने को मिला? हमें भी देखना है कि क्या हमारे जीवन में भी कोई इस प्रकार का मृग है जो हमें भगवान से दूर करके ले जाए। देखिए ये मृग कितना डेंजरस है।
सीता को इस मृग ने राम से दूर किया। भरत महाराज कथा भागवत में पढ़ते हैं, भरत महाराज एक मृग के पीछे मृग बन गए, है ना। और हम देखते हैं दशरथ महाराज एक मृग के पीछे कैसे श्रापित हुए। हमें देखना है कि हमारे जीवन में भी कोई माया रूपी मृग मुझे एल्यूर कर रहा है क्या, जो मुझे भगवान से दूर ले जाएगा। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, इस एल्यूरमेंट से, इस माया रूपी मृग से सतर्क रहना चाहिए, ताकि मैं ठाकुर जी से दूर नहीं हो जाऊं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी से दूर होते ही क्या होगा, मेरे संकट, मेरे मेरे दुख के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक हम ठाकुर जी के साथ हैं, ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। जैसे हम मुंह फेर देते हैं, विपत्तियों से घिर जाते हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि कहीं हमारा कोई लोभ हमें भगवान से दूर ना करे। ये इंद्रियां बहुत बहुत वेगवान है, फोर्सफुल है। रावण के पास अपार ज्ञान, अपार शक्ति था, पर रावण का जो अपना अहंकार और अपना जो काम, सिर्फ सुना था सीता मैया के बारे में और सीता के लिए पागल हो गया। और अहंकार की इतनी बढ़िया चीज तो मेरे पास होनी चाहिए, उसको हथियाने के लिए रावण जैसा ज्ञानवान बलवान व्यक्ति भूल कर बैठा। हमें एक चीज और शिक्षा मिलती है यहाँ पर, हमें देखना होगा ये जो सीता है लक्ष्मी की प्रतीक है और राम नारायण की प्रतीक है। जब भी हम असुर रूप में लक्ष्मी को राम की सेवा में रोकते हैं, दूर करते हैं, तो क्या होगा, असुर रूप में हमारा भी सर्वनाश हो गया। सीता केवल राम के लिए बनी है, लक्ष्मी केवल नारायण के लिए बनी है। उस लक्ष्मी का उपयोग अगर हम अपनी भोग के लिए करें तो हमारा भी उद्धार नहीं होगा। लक्ष्मी किसके लिए होना चाहिए? ठाकुर जी के लिए। और हमें क्या करना चाहिए, उस लक्ष्मी को ठाकुर जी का केयर टेकर के हिसाब से जितना जरूरी है उतना भोग करना चाहिए। नहीं तो रावण भी लक्ष्मी को भोग करने की चेष्टा में स्वर्ण की लंका खो बैठा। मारीच भी मरा, जटायु भी मरा। दोनों की मृत्यु में फर्क क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। मारीच किसके हाथों मरा? किसके हाथों? रामचंद्र जी के हाथों। और जटायु, लेकिन हम गुणगान किसका गाते हैं? मरीच का क्यों नहीं भाई, राम के हाथों मरा है, वो रावण की सेवा में मरा और ये भगवान की सेवा में मरा। मारीच को इतनी बुद्धि है कि असुर से मरने से अच्छा राम से मरूं। जटायु के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, उसने अपना 100% सेवा भाव में अपना मृत्यु जो है उसको स्वीकार किया। तो इसीलिए आज हम जटायु की मृत्यु को ग्लोरीफाई करते हैं, मारीच को कोई याद नहीं करता है। हम भी अपने जीवन में ठाकुर जी की सेवा करते करते अपना प्राण त्याग करें तो हमारा भी जीवन ग्लोरीफाइड है। नहीं तो क्या, वृंदावन में जाके मर जाएंगे, सामने तुम मुझे राम राम याद दिला देना तब मर जाएंगे। ग्लोरीफाइड मृत्यु नहीं है वो। हमारी मृत्यु तभी धन्य है जब ये शरीर ठाकुर जी की सेवा में लगे। सिर्फ ड्राई स्पेकुलेशन से काम नहीं होने वाला है, सिर्फ ज्ञान कि ठाकुर जी को देखते देखते, ठाकुर जी का नाम लेते लेते मर जाओ काफी है। एक बार एक लड़का था, छोटा लड़का था, जंगल से लकड़ियों काटने के लिए लेकर जाता था। उसकी माँ बोले देखो बेटा लकड़ी तो काट रहे हो, लेकिन याद रखना जिस डाल पे बैठे हो उसे मत काटना, इस बात को गांठ बांध लो। उस बच्चे ने कहा ठीक है माँ। तो वो जाते जाते याद रखता, जिस डाल पे बैठा हूँ उस डाल को नहीं काटना, जिस डाल पे बैठा हूँ उस डाल को नहीं काटना। पेड़ पे चढ़ा, जिस डाल पे बैठा हूँ उस डाल को नहीं काटना। फिर डाल पर बैठा है और उसको आगे चढ़ा, जिस डाल पे बैठा हूँ उस डाल को मत काटना। और बोलते बोलते काटा और गिर गया। यानी
सिर्फ फिलोसफी को रट्टा मार लेना ही काफी नहीं है, उसको जीवन में समझ कर उतारना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये फिलोसफी ड्राई सुस्त बन जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। हमने देखा रामचंद्र जी जटायु का अंत्येष्टि करके खोजते खोजते दंडक आरण्य से दूसरे वन खोज पर चले गए, पर सीता का कोई पता नहीं। खोजते खोजते उनको एक असुर मिला, कवच नाम का, जिसका सिर्फ दो लंबा लंबा हाथ था और इतना ही पोर्शन था बॉडी का, यहाँ गर्दन से ऊपर कुछ नहीं और पेट से नीचे कुछ नहीं। कवच ने रामचंद्र जी को देखा और कहा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपको एक इंफॉर्मेशन देते ही मेरी मृत्यु होगी और मेरा मुक्ति होगा। वो इंफॉर्मेशन क्या है? अभी हम दंडक आरण्य से किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। वो इंफॉर्मेशन ये है, यहीं पास में किष्किंधा में सुग्रीव है, जिसके पास आप जाइए, वो आपको सीता मैया की खोज करने में मदद करेगा। रामचंद्र जी गए किष्किंधा, मुख पर्वत में गए, ऋषि मुख पर्वत पे गए, और वहां गए तो पहला आया हनुमान, क्योंकि सुग्रीव को डाउट था कि बाली ने शायद किसी दुश्मन को भेजा है। जब हनुमान जी नाम के पास आए, पूछा आपका परिचय दीजिए, आप तो बहुत दिव्य पुरुष लग रहे हैं, कोई देवता है क्या? रामचंद्र जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, और लक्ष्मण जी ने कहा ये है श्री राम। जैसे ही राम नाम सुना, हनुमान जी को याद आ गया, उनके कुछ गूज़बम्स खड़े हुए और उनको लगा कि ये वही है जिनकी खोज मैं कर रहा था। प्रभु के चरणों में पड़े और जीवन सार्थक हो गया, मुझे अपना दास बना लीजिए। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम जब मनुष्य जीवन में आते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। एक गुरु आता है और याद दिलाता है ये कौन है, ये भगवान कौन है, इनके साथ हमारा संबंध क्या है, और इस गुरु के आशीर्वाद से हमको भगवान का प्राप्ति होता है। गए सुग्रीव के पास, गए, दोस्ती हुई, इन्होंने सुग्रीव के साथ मिल करके बाली को पहले मारा और सुग्रीव को राजा बनाया, और बाली को मार करके सुग्रीव के साथ आ गए, और सुग्रीव को बोला कि अब तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करने का बारी है, तुम भी मुझे सीता प्राप्त करवाओ और चलो सीता को ढूंढते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रामचंद्र जी अकेले भी ये काम कर सकते थे, वानरों से मदद ले रहे हैं। भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, टीम वर्क कितना जरूरी है। टीम वर्क से क्या होगा? टीम वर्क में इतनी क्षमता होती है कि छोटा छोटा काम भी बड़ी एक बड़ा रूप ले लेता है, और हम बड़ा काम आराम से कर सकते हैं। टीम वर्क में क्या होता है कि सबका योगदान महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ टेम्पल बन रहा है, तो आपका इतना अच्छा टीम वर्क है कि छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी इस बड़े से प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से खड़ा कर सकता है। तो यहाँ सुग्रीव और हनुमान जी ने टीम वर्क किया, और टीम वर्क से क्या किया? अभी सीता को ढूंढने का बारी है। हनुमान जी और अन्य सभी को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा गया। हनुमान जी से उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस था, और हनुमान जी को सीता मैया का एक अंगूठी दिया गया कि जब सीता मिले तो ये अंगूठी दिखाना और सीता पहचान जाएगी। सीता अभी आगे गए तो संपाति नाम का है, फिर से जो जटायु का भाई था वो मिला। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं आंख से 100 योजन दूर देख सकता हूँ, चलो मैं बताता हूँ सीता कहाँ है। देखा और बताया, वो तो स्वर्ण लंका में बैठी है, जाओ सीता मिल गई। लेकिन ये समुद्र कैसे पार करें? तो हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए विचार कर रहे थे। उसी वक्त जामवान ने याद दिलाया, अरे हनुमान, समुद्र पार करना तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। कैसे? तो बोला तुम सिर्फ ठाकुर जी का नाम लो और ये समुद्र पार कर सकते हो। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है
सिर्फ हरि नाम लो और भव सागर को पार करो। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवल करो नास्तेव 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 गति अन्यथा। हनुमान जी ने क्या किया? जय श्री राम बोला और उनको सब कुछ याद आ गया। हनुमान जी एकदम बड़े सारे बन गए और महेंद्र पर्वत से यूं छलांग मारी और हनुमान जी उड़ने लग गए। जैसे ही हनुमान जी उड़ने लग गए, हनुमान जी का टेस्ट स्टार्ट हो गया। हमारा भी जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जब स्टार्ट करते हैं, साधन भजन स्टार्ट करते हैं, तो माया हमारा एग्जाम लेती है। कैसा एग्जाम? पहला एग्जाम आया, उस समुद्र से एक मैनाक पर्वत बाहर निकला और मैनाक पर्वत ने कहा, आओ राम, आओ हनुमान, इतनी दूर उड़ोगे, आओ थोड़ा विश्राम करो, कुछ खाओ पियो मौज मस्ती करो तब आगे बढ़ना। हनुमान जी ने प्रणाम किया और बोला, राम काज नहीं विश्राम। अरे राम कार्य में कोई विश्राम नहीं है। मैं जिस मिशन पे आया हूँ उसको पूरा करूंगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन मेरे मिशन को रोकेगा। उन्होंने कहा कोई भोग नहीं। उन्होंने त्याग से भोग को नकार दिया। हमारे लिए क्या शिक्षण है यहाँ पे? जब ठाकुर जी का सेवा है तो कोई सेवा से विश्राम नहीं। प्रभु जी थोड़ा दिन रेस्ट करना चाहते हैं, माता जी थोड़ा दिन सर्विस नहीं करेंगे, रेस्ट चाहिए। तो राम काज नाही विश्राम त्यागना है। ठाकुर जी की सेवा ही पहला कर्तव्य है। ओनली बिजनेस एक भक्त का। देवताओं ने टेस्ट करने के लिए इस बार एक और असुर भेजा, राक्षसी, जिसका नाम था, नाम मैं भूल रही हूँ उनका नाम, सिंधिका तो सेकंड थी, सुरसा, यस सुरसा। उस असुर ने का क्या काम था? वो असुर ने बड़ी सारी यूज हो गई, बोली बहुत दिन से भूख लगा है, चलो तुमको ही खा लेती हूँ। हनुमान जी ने कहा भैया मैं कुछ मिशन पे आया हूँ, वो मिशन पूरा कर लेता हूँ फिर खा लेना। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, भूख तो अभी नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो सुरसा इतना बड़ा मुंह बोली, हनुमान जी इतने बड़े हो गए। फिर सुरसा हनुमान जी को देख करके सुरसा बड़ा मुंह बोली, हनुमान जी और बड़े हो गए। ऐसा कई देर तक चला। हनुमान जी को याद आया कि मेरा काम इसके साथ कंपटीशन करना नहीं था, मेरा काम तो मेरे लक्ष्य तक पहुंचने का था। मैं इस कंपटीशन में कहाँ फंस गया? हम साधकों के लिए यहाँ पर लेसन है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ जानने लगते हैं, कंपटीशन स्टार्ट। वो कंपटीशन में उसको नीचे गिराने के चक्कर में उसी के साथ स्टक हो जाते हैं। हमारा काम क्या है? लक्ष्य प्राप्ति करना है। कंपटीशन करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है सेवा में कैसे आगे बढ़े। ठीक है। तो अभी हनुमान जी ने कहा अब मुझे बुद्धिमान होना पड़ेगा। कृष्ण भक्त गणो चतुर। उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा हो गया, सूसा ने बहुत बड़ा मुंह खुला। हनुमान जी अचानक से एकदम छोटू सा हो गए, मच्छर जैसा। और हनुमान जी उसके मुंह में प्रवेश किए और जब तक वो मुंह बंद करके उतनी देर में वो निकल भी गए। यानी तुम्हारी भी मैंने मान मर्यादा रखी और अपने काम को भी मैंने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। हमें क्या करना चाहिए? जो हमसे पता चलता है कि कोई हमसे कंपटीशन में है, उधर दिमाग नहीं लगा करके अपना दिमाग सेवा में डाइवर्ट करना चाहिए। हाँ हनुमान जी एक और टेस्ट, सिंगी का राक्षस। वो असुरी का काम क्या था? वो शेडो और परछाई होती है ना, परछाइयों को पकड़ लेती थी। तो हनुमान जी को बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, वही 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 बढ़ रहा। देखा तो उनकी परछाई को उस सिंही का असुरी ने कैप्चर किया। यहाँ हमारे आचार्यों ने कहा है, हमारे भी कभी कभी भक्ति का गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, 10 साल से वहीं पे पड़े हैं, 15 साल से वहीं पे पड़े हैं, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? हमें भी एक असुर ने
हमारी परछाई को कैप्चर किया है। वो असुर क्या है? वैष्णव अपराध, ईर्ष्या। जब हमसे वैष्णव अपराध होता है, ईर्ष्या करते हैं भक्तों से, हमारा भक्ति का गाड़ी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। ये ठीक वैसे ही है, आपकी गाड़ी किसी कीचड़ वाले स्थान में फंसी है, आप एक्सीलेटर दबाए गए हो गाड़ी, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी परछाई वैष्णव अपराध के कारण कैप्चर है। हनुमान जी कैसे आगे बढ़े? हम कैसे वैष्णव अपराध से आगे बढ़ सकते हैं? हनुमान जी ने सिद्धि का छाती फाड़ा और गई। हमें क्या करना पड़ेगा? वैष्णव अपराध के लिए ये ईर्ष्या अपने हृदय से निकालना होगा। वैष्णव में दोष दृष्टि देखना छोड़ना होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम वैष्णवों में बहुत दोष दृष्टि देखते हैं और इसी के कारण हम ऊपर नहीं जा करके अटक जाते हैं। हमारी भक्ति जो है वो अटक गई। हम सुग्रीव की कथा आगे नहीं लेंगे क्योंकि कथा समय जो है 7 बज गए हैं। हम थोड़ा सा इसको और शॉर्टकट करते हुए हम देखेंगे कि हनुमान जी पहुंच गए लंका। यहाँ अभी एक और टेस्ट बाकी है। वो टेस्ट क्या है? लंकेनी। जो लंका लंका में लंकेनी के इजाजत के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। लंकेनी ने कहा पहले मुझसे फाइट करो। हनुमान जी ने कहा मैं औरतों से नहीं लड़ता, फाइट तो करना पड़ेगा। ठीक है, हनुमान जी ने उसको पछाड़ा। लंकेनी ने कहा मुझे ऑलरेडी बताया गया था कि जिस दिन कोई मुझे पछाड़ेगा उस दिन लंका का विनाश निश्चित। अभी भी हनुमान जी का चैलेंज खत्म नहीं हुआ। ये चैप्टर, ये कांड हमें बताता है कि हनुमान जी कितने समर्पित थे अपने लक्ष्य के प्रति कि राम को प्रसन्न करना है, सीता को ढूंढना है। हनुमान जी महल में प्रवेश की, सारी स्त्रियां हैं स्त्रियां। उस स्त्रियों के बीच मिडनाइट में सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। सीता मैया को कोई ऐसा नहीं है रामचंद्र जी ने व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया, देखो उसका सीता ऐसी दिखती है। कैसे दिखाया उनको? रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, सीता ऐसी दिखती है और उस पिक्चर्स को देख रहे थे। पर हनुमान को पता था कि सीता मैया इस वक्त बहुत दुबली पतली वियोग में है, तो वो वैसी लेडी ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिली। बड़े दुखी हुए, अरे यहाँ तक पहुंच कर भी सीता मैया का पता नहीं लगा पाया, धिक्कार है, जीवन पर धिक्कार है, परित्याग कर दो इस जीवन का। फिर उनको लगा कि इतना बड़ा लंका है, जरूरी थोड़ी एक महल में रखेंगे। और कहीं जाते हैं, पहुंचते पहुंचते ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने जैसा सोचा था वैसे स्त्री दिख गई। बिल्कुल खिन्न, बिल्कुल रोती हुई, दुबली पतली, बदहाल में सीता मैया। लेकिन सीता मैया मुझे पहचानेगी कैसे कि मैं राम का पार्टी हूँ? हनुमान जी ने क्या किया? राम का गुणगान गाने लगे। एक भक्त का पहचान कैसे होता है? जब भक्त भगवान का गुणगान गाता है तो ही एक भक्त का पहचान होता है। उसके भेष से उसका पहचान नहीं होता है। कहाँ गाता, क्या बोलता है, उससे भक्त की पहचान होती है। हनुमान जी धीरे धीरे राम का गुण गाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम,
इससे पहले तो राम गुणगान इस अशोक वाटिका में कभी भी नहीं हुआ। देखिए कौन है मेरे प्रभु के गुणगान गा रहा है? मानव दिखा। लेकिन अभी भी डाउट हो रहा है, क्या रावण वेश बदल करके मुझे लुभाना चाह रहा है? उन्होंने कहा तो कहीं रावण तो नहीं। तब हनुमान जी को याद आया कि मैं वो अंगूठी रामचंद्र ने जो दी थी निशानी के तौर पर, वो दे देता हूँ, सीता मैया समझ जाएगी। और अंगूठी दिया, सीता मैया समझ गई। सीता मैया ने कहा बड़ी देर लगा दी पहुंचने में। रावण ने मुझे केवल 1 साल का टाइम दिया था कि 1 साल का टाइम देता हूँ, तुम मुझे चुन लो, अदरवाइज मैं जबरदस्ती करूंगा। अभी सिर्फ 2 महीना बचा है, क्या तुम 2 महीने में मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? हनुमान ने कहा मैं आपको लेने ही तो आया हूँ भैया, चलो मेरे साथ, बैठ जाओ मेरे कंधे पे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अपने राम को बोलो मुझे साहस बल परिक्रमा पराक्रम दिखा करके यहाँ से लेकर जाए। मैं उनका और अपना दोनों का मान वर्धन करना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ निशानी दे दो ताकि मुझे पता चले कि आपसे मिल, राम जी को बताऊं मैं कि आपसे मिलकर आए। उन्होंने अपना शीश पट्टी दिया और हनुमान जी लेकर आने लगे थे। तो हनुमान जी बड़े उत्पाती है, लगा थोड़ा सा खेल कूद करके जाए। अशोक वाटिका उजाड़ने लग गए, रावण के लोग पकड़ के ले गए। थोड़े रावण से भी मिलूं कैसा है, क्योंकि दुश्मन को पहचानना जानना बहुत जरूरी था। रामचंद्र जी पूछेंगे कैसा है रावण, मैं क्या बोलूंगा? तो आपको मालूम है कैसे पूछ में आग लगाई, कैसे लंका को जलाया। तो रामचंद्र के पास आए, रामचंद्र जी को जैसे ही शीश पकड़ी दी, रामचंद्र जी ने इनाम के तौर पर हनुमान जी को गले से लगाया और कहा तुम मेरे फर्स्ट क्लास सेवक हो। फर्स्ट क्लास सेवक का परिभाषा क्या है? तो फर्स्ट क्लास सेवक को जितना बोला जाता है उससे ज्यादा करता है। सेकेंड क्लास सेवक क्या होता है? जितना बोला उतना ही किया, सामर्थ्य होने से भी ज्यादा नहीं करता। भाई मेरा इतना ही सेवा है, भाई मुझे इतना ही बोला गया है, ज्यादा नहीं करूंगा। थर्ड क्लास सेवक क्या होता है? जितना बोला उतना ही नहीं किया, एक्स्ट्रा तो दूर की बात। हनुमान जी ने कहा फर्स्ट क्लास सेवक को, प्रभाव गदगद हो गया। अब चलो, कहा जाना है? सीता को लाने के लिए, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं। क्योंकि ये समुद्र पार कैसे करें? उधर अयोध्या में केवल रावण ने सिर्फ हनुमान का बल देखा, रावण कांप गया। तो स्ट्रेटेजी बता रहे थे कि कैसे राम को आने से रोके। तभी विभीषण ने कह दिया नहीं नहीं, हमें राम से पंगा नहीं लेना चाहिए। राम के फेवर में 2-4 बात बोली तो रावण ने और मेघनाथ ने विभीषण जी का अपमान करना स्टार्ट किया। विभीषण जी समझ गए कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गए। रावण बोले ओ अच्छा, तुम्हें इतनी सुंदर औरत नहीं मिली ना, इसलिए तुम मुझसे जलते हो। और वो बहुत अपशब्द बोला। उसी वक्त विभीषण जी ने ठान लिया मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा, और आ गए राम जी के पास। राम जी के पास आए तो सब कोई डाउट करने लग गए, ये जासूस बन के आया है। सबने उसको धुतकारा, लेकिन राम जी ने कहा कि मेरी शरण में आया है और मेरी शरण में जो भी आता है मैं ठुकराता नहीं। ये तो विभीषण है, अगर रावण भी आता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है
कि भगवान पात्र कुपात्र नहीं देखते हैं, भगवान कौन कितना क्वालिफाइड है नहीं देखते हैं, भगवान सिर्फ हमारा इंटेंशन देखते हैं। विषय सरल हृदय है। तो भगवान बोलते हैं मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा, सरल हृदय मोहे। सदैव भगवान सरल हृदय के प्रति भगवान बोलते हैं मैं सरल सरल हृदय के प्रति आकर्षित होता हूँ। भक्ति में हमें क्या करना है? हृदय को सरल बनाना है। भक्ति में आकर भी अगर छल कपट करें, भक्ति में आकर भी कॉम्प्लिकेटेड माइंड बन जाए, तो हमारा भक्ति सही नहीं है, ठाकुर जी हमें स्वीकार नहीं करें। अगर हमने भगवत गीता सही रूप से पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा भगवान सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। पूरी भगवत गीता में भगवान क्वालिटीज बढ़ा रहे हैं, एक मनुष्य का अच्छा क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए। जब हम अच्छा इंसान बनेंगे तो ही हम अच्छा भक्त बन पाएंगे। मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा, कभी भी भगवान को अच्छा नहीं लगता है कॉम्प्लिकेटेड माइंड। भगवान क्या करते हैं? भगवान सरल हृदय ढूंढते हैं। जिसका हृदय सरल है, जिसके हृदय में केवल सेवा का भाव है, भगवान उसको आलिंगन करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ विभीषण को स्वीकार किया। अभी विभीषण जो है वो बता रहा है कि माइनस पॉइंट क्या है। विभीषण की सहायता से समुद्र पार हुए और उन्होंने देखा कि पत्थरों को किस तरह से पुल बनाया गया, लंका पहुंचे। घमासान युद्ध हुआ और सीता को प्राप्त किया गया। जब युद्ध हुआ और रावण को जब मार दिया गया तो पहले हनुमान जी को भेजा, जाओ अपनी माता को बोल दो हम उनको लेने आ गए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर के मैया के पास गए दोबारा, मैया अब हम पूरे दल बल के साथ आए हैं और रावण को हरा दिया, अब तो चलोगी मैया? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं चलोगी मैया, इन असुरियों ने आपको बहुत तंग किया है। इन असुरियों को मार चुना जाने से पहले मैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं हनुमान, बिल्कुल नहीं। हनुमान बोलते हैं क्यों? मेरा मन है कि मैं इनको दंड दूं। तो सीता मैया ने एक कहानी सुनाई जो बहुत सुंदर कहानी है। सीता मैया ने कहानी, मैं सब शॉर्ट शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें समय का पाबंदी है। शॉर्ट में कथा है, एक बार सीता मैया ने सुनाई। एक बार एक शिकारी जंगल जा रहा था शिकार खेलने के लिए, तो पीछे उसके एक शेर पड़ गया और शेर बोल रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है। शिकारी को खाने के लिए जैसे आगे बढ़ा, शिकारी दौड़ करके पेड़ पे चढ़ गया बचाने के लिए अपने आप को। और जैसे ही पेड़ पे चढ़ा तो उस पेड़ पे ऑलरेडी एक भालू रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। उस शिकारी ने कहा देखो, और फिर उस शेर ने कहा देखो शिकारी, ये जो भालू सोया है, तुम एक काम करो इसको गिरा दो, मैं इसको खा लेता हूँ, मेरा पेट भर जाएगा तो मैं तुम्हें भी नहीं खाऊंगा। तो शिकारी ने सोचा बहुत अच्छा आइडिया है, पर मैं ऊपर तक जाऊं कैसे, इतने में भालू उड़ गया। तो यही बात वो शेर जो है भालू को बोल रहा है, अरे भालू तुम अगर इस शिकारी को गिरा दोगे मैं इसको खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो भालू ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी इस पेड़ की शरण ली है, इसने भी इस पेड़ की शरण ली है, ये अल्टीमेटली हम दोनों एक ही परिस्थिति में हैं, मैं इसको नहीं गिराऊंगा। लेकिन जैसे ही भालू ऐसा बोला, ये शिकारी क्या किया, भालू को खींच कर गिरा दिया। गिरा दिया लेकिन भालू भगवान की कृपा से एक डाल पकड़ के बच गया। अब शेर बोल रहा है देखो भालू बड़ा नैतिकता दिखा रहे थे, तुम इसको नहीं गिरा रहे थे लेकिन ये तो तुमको गिरा दिया, चलो अब इसको गिराओ और बदला लो। हमने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे गिरा रहा था, ये इसका स्वभाव है, मैं इसको नहीं गिराऊंगा, मैं इसको बचाऊंगा, ये मेरा स्वभाव है। वो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा हूँ। सीता मैया ने कहा
इन्होंने मुझे तंग किया, ये इनका स्वभाव था, मैं इनको क्षमा करूंगी, ये मेरा स्वभाव है। ये आसुरी स्वभाव है बदला लेना। भक्त कभी बदला नहीं लेते, भक्त क्या करते हैं, क्षमा करते हैं और क्षमा देते हैं। मेरा काम नहीं है क्षमा दंड देना, और क्षमा करना हमारा काम है। इस तरह से सीता मैया ने बहुत सुंदर शिक्षा दी कि हमें हमेशा फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए। टिट फॉर टैट भक्त नहीं करते हैं, बदला लेने का काम भक्त कर रहे हैं। भक्त का गोल लक्ष्य बहुत सिंपल है, कैसे राम को प्रसन्न किया जाए, कैसे प्रभु को प्रसन्न किया जाए। बदला लेने का अगर हमारी प्रवृत्ति है तो समझ लीजिए ये आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति हमारा विनाश करेगा। अगर हमें उद्धार करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्षमाशील बनना पड़ेगा। राम ने क्षमा किया कई को, सीता ने क्षमा किया इन सारे लोगों को, राम ने क्षमा किया कितने ही असुरों को, राम ने उद्धार किया कितने ही असुरों का। हमें भी क्षमा करके सबको भक्ति जीवन में ला करके उनका उद्धार करने का मति रखना है, ना कि बदला रख करके इस कंपटीशन में फंसकर अपना मनुष्य जीवन, अपना लक्ष्य को खतरे में डालना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। और सार्थक कैसे होगा, जब हम निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे। राम की सेवा में निस्वार्थ भाव से सुग्रीव, हनुमान, पूरी वानर सेवा की, निस्वार्थ भाव से गिलहरी ने सेवा की, एक निस्वार्थ भाव से सेवा की थी सबरी ने, उन्होंने झूठे बैल खिलाए थे। मैं लास्ट में बस 5 मिनट में सभी को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया था भगवान ने, जो हमारे लिए बहुत अच्छा लाइफ लेसन है, वो मैं दे करके खत्म करूंगी। सभी को भगवान ने कहा, नवदा भक्ति हम जानते हैं ना, भक्ति का 9 अंग श्रवण कीर्तन स्मरण, उस पर रामचंद्र जी ने सबरी को बहुत अच्छा लेसन दिया। प्रथम भक्ति संत संगा, रामचंद्र जी ने कहा प्रथम भक्ति क्या है, संत कर संगा, साधु संग। हमारा जीवन तभी धन्य हो जाएगा, उसी दिन से धन्य होना सीख जाएगा जब से हम भक्तों का एसोसिएशन करेंगे। रामचंद्र जी ने सभी को बोला है, भक्ति का पहला डोर खुलता है, प्रथम भक्ति सत्तर संगा, दूसरती मम कथा प्रसंगा। साधु संग से क्या करेंगे हम, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भजन सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, हमारे कान से हमारे हृदय के गेट खुलेंगे। हमारा जीवन उसी दिन धन्य हो जाएगा जिस दिन हम साधु संग करना स्टार्ट करेंगे, या हम किसी को साधु संग करने के लिए मंदिर लाएंगे। दूसरा, साधु संग से हमारा भक्ति प्रोग्रेस कैसे होगा, तो मम कथा प्रसंगा में जब रति आई। तीसरा बताया है, जब भगवान की कथा सुनेंगे तो हमें क्या होगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तब हम अमान रूप से, यानी हम निष्कपट रूप से और विनम्र रूप से गुरु की सेवा में लग जाएंगे। गुरु की सेवा मतलब गुरु क्या सेवा करवाता है, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, एकादशी, और तो गुरु में पर्सनल सेवा तो करते नहीं है। तो हमें गुरु साधन भजन में लगाएंगे। गुरु के, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है हम अनाथ हैं, जब हमारे जीवन में गुरु आ जाएंगे हम सनाथ होंगे। चौथी भक्ति मम गुण गण कर कपट, बिना निष्कपट होकर के भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, यानी कथाओं को प्रीचिंग करना है। गुरु के आशीर्वाद से हम प्रचार प्रारंभ करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा,
भजन बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को बहुत दृढ़ता से, बहुत सुंदर से जपना चाहिए। छतम शीला विरति बहु कल्पा निगत निरंतर सज्जन धर्मा। हमें एक हम्बल और एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करना चाहिए। दिन ब दिन अपने कैरेक्टर में, अपने आचरण में हमें अच्छा व्यक्ति बनना है। सत्य समामोहि भय जगत देखा, मोरे संत अधिक कर देखा। भगवान बोले पूरे जगत को कृष्णमय देखो और संतों को मुझसे भी अधिक सम्मान करो, भगवान से भी अधिक भक्तों का सम्मान करो, भक्तों का सेवक करो। आज लाभ संतोषा सपने नहीं दे करी पर दोषा। आत्मा क्या है? तो कहा गया है जो आपको मिलता है उसमें संतोष करना सीखो। जितना हमें मिलता है उससे खुश रहना सीखो और सपने में भी दूसरे का दोष मत देखो, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर मत करो। और लास्ट है भरोसा लास्ट में भगवान बोले हैं मनुष्य को चाहिए कॉम्प्लिकेटेड हर्ट वाला ना बने, सरल बने, सरल बने और भगवान पर भरोसा रखना सीखे। भगवान पर भरोसा रखना सीखे मतलब समझ ले क्या? जाहे भी कृष्ण, आगे